जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। आने वाले 18 जून गुरुवार को गुरु पुष्य योग का शुभ संयोग है और साथ ही विनायक चतुर्थी भी पड़ी है। ये दोनों दिव्य संयोग आपके जीवन में बड़ा लाभ देने वाले हैं, इसलिए इसकी महिमा को ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह समझिए और जानिए कि इस विशेष अवसर का लाभ हमें किस प्रकार लेना चाहिए। वेदों में पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का एक ही सटीक मूल मंत्र है। पुष्य नक्षत्र के देवता स्वयं बृहस्पति देव यानी गुरु हैं। पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है। अब जरा विचार कीजिए, जब नक्षत्रों का राजा अपने ही इष्ट देवता अर्थात गुरु के दिन में आ जाता है तो उसकी शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यानी जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है तब उसका प्रभाव अत्यंत प्रबल, अत्यंत शुभ और अपार महिमा से युक्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सर्व सिद्धि कर पुष्य अर्थात पुष्य नक्षत्र सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला माना गया है। अब बहुत से लोग सिद्धि का अर्थ केवल चमत्कारिक शक्तियों से लगाते हैं, जैसे बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, अदृश्य हो जाना या कोई चमत्कार कर देना। लेकिन वास्तव में सिद्धि का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। यदि आप कोई कार्य करें और इसमें सफलता प्राप्त हो जाए, यदि आपके प्रयास सफल होने लगे, यदि आपके कार्य बिना बाधा के सिद्ध होने लगे, तो यह भी एक प्रकार की सिद्धि है। इसलिए पुष्य नक्षत्र को सभी प्रकार की सफलताओं और सिद्धियों को देने वाला नक्षत्र कहा गया है, अर्थात यह जीवन में सफलता प्रदान करने वाला अत्यंत शुभ नक्षत्र है। अब इसके नाम को ही समझ लेते हैं। गुरु पुष्यामृत, यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। गुरु, पुष्य और अमृत। पुष्य शब्द का अर्थ ही होता है पोषण करने वाला। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह नक्षत्र भी जीवन में शुभता, समृद्धि और उन्नति का पोषण करने वाला माना गया है। और जब इसके साथ अमृत शब्द भी जुड़ जाता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अमृत का अर्थ है जो स्थायित्व प्रदान करे, जो लंबे समय तक फल प्रदान करने वाला हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जो अमृत का पान करता है वह अमर हो जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व स्थिर और दीर्घकालिक हो जाता है। यदि इसे सरल भाषा में समझे तो कहा जाता है कि जो भी शुभ कार्य, जप, तप, पूजा, दान, पुण्य या सत्कर्म इस योग में किए जाते हैं, उनका फल लंबे समय तक बना रहता है। अंग्रेजी में कहे तो अधिक स्टेबल और स्थायी प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। इसलिए इस योग में किया गया जप, पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्संग, सेवा और अन्य शुभ कर्म विशेष फलदायी माने जाते हैं। इनका पुण्य केवल थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक आपका साथ देता है। और हम सभी जानते हैं कि जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति और शुभ उपलब्धियां हमारे संचित पुण्यों के आधार पर ही प्राप्त होती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा अर्जित पुण्य लंबे समय तक फल देते रहे, तो इस विशेष गुरु पुष्यामृत योग का लाभ अवश्य लेना चाहिए। अब इसके समय की बात भी जान लीजिए। यह शुभ योग 18 जून 2026 को सूर्योदय से लेकर सुबह 11:32 तक रहेगा। यानी यह योग कुछ ही घंटों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसलिए जो भी साधक, भक्त या गृहस्थ इसका लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें इस शुभ समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। अब कुछ सरल और लाभकारी उपाय भी सुन लीजिए कि इस विशेष योग में हमें क्या करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में बरकत बढ़ाना चाहता है, धन्य धान्य की वृद्धि चाहता है या फिर उसका कोई व्यापार, दुकान अथवा व्यवसाय चलता है, तो वह एक बहुत सुंदर और सरल प्रयोग कर सकता है। आपको एक बरगद का पत्ता लेना है। बरगद का वृक्ष आप सभी जानते हैं, एक पीपल होता है और एक बरगद। यहाँ हमें बरगद का पत्ता लेना है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम पत्ता तोड़ सकते हैं? जी हाँ, यदि आपको नीचे अच्छा पत्ता ना मिले तो आप वृक्ष से पत्ता ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पत्ता हरा, साफ और स्वच्छ हो। बहुत अधिक सूखा हुआ पत्ता नहीं लेना चाहिए। इसके बाद उस पत्ते की चिकनी वाली सतह पर हल्दी से एक सुंदर स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रखिए, जो साइड बिल्कुल प्लेन और चिकनी होती है उसी साइड पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। अब उस पत्ते का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। कई लोगों को यह प्रश्न होता है कि पंचोपचार पूजन कैसे किया जाता है। सबसे पहले उस पत्ते पर तिलक लगाइए। स्वास्तिक तो आपने पहले से ही बना लिया होगा, उसके नीचे की ओर छोटा सा एक तिलक भी कर दीजिए। फिर उस पर एक पुष्प अर्पित कीजिए। उसके बाद धूप दिखाइए, फिर दीपक दिखाइए और अंत में नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। यानी क्रम इस प्रकार रहेगा:
तिलक, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, यही पंचोपचार पूजन कहलाता है। जब आपका पूजन पूर्ण हो जाए तब उसी गुरु पुष्यामृत योग के भीतर उस पत्ते को उठाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। यदि आपका कोई व्यापार है, दुकान है या गल्ला है तो वहां भी इसे रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर बार इस प्रकार का उपाय करते रहते हैं और उनके पास पहले ही पुराना पत्ता रखा होता है। तो प्रश्न आता है कि पुराने पत्ते का क्या करें? यदि आपके पास पहले का रखा हुआ पत्ता है तो उसे फूल माला आदि के साथ जिस स्थान पर आप सामान्यतः विसर्जन करते हैं वहां सम्मान पूर्वक विसर्जित कर दीजिए। इसके बाद इस नए पत्ते को स्थापित कीजिए और जब अगली बार ऐसा शक्तिशाली पुष्य नक्षत्र आए तब पुराने पत्ते का विसर्जन करके नया पत्ता पुनः स्थापित कर सकते हैं। यह एक अत्यंत सरल, सुंदर और लाभकारी प्रयोग माना जाता है जिसे लगभग सभी लोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस उपाय से घर में धन्य धान्य की वृद्धि होने लगती है, बरकत बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है और धीरे धीरे आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होने लगता है। यह प्रयोग वास्तव में बहुत सुंदर, सरल और लाभदायक माना गया है। इसलिए जो लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करते हैं उन्हें इसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। अब इस विशेष योग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी जान लेते हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें इस नक्षत्र में करने की सलाह नहीं दी जाती। विशेष रूप से विवाह, शादी ब्याह, लग्न, रोका छेका, सगाई आदि मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में नहीं करने चाहिए। यद्यपि यह नक्षत्र अत्यंत शुभ है, फिर भी वैवाहिक कार्यों के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना गया है। इसलिए ऐसे कार्यों से इस समय बचना चाहिए। लेकिन यदि किसी को नया घर खरीदना हो, नया वाहन लेना हो, व्यापार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करना हो, नई दुकान खोलनी हो, कोई निवेश करना हो अथवा किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी हो तो उसके लिए यह योग अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है और खूब लंबे समय तक आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर दूसरे योग की बात करते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि इस बार विनायक चतुर्थी का अत्यंत शुभ योग बन रहा है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि चतुर्थी क्या होती है। बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो एक महीने में 2 चतुर्थी आती है। जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है उसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ उसके नाम से ही समझ में आ जाता है। यह जीवन के संकटों का नाश करने वाली मानी गई है। व्यक्ति के दुख, बाधाएं और कष्ट दूर करने में यह सर्वथा समर्थ बताई गई है। और जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है उसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। यह धन, संपदा और समृद्धि में वृद्धि करने वाली मानी गई है। साथ ही भक्ति की अभिवृद्धि करने वाली भी होती है। जो कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी होती है उसमें रात्रि के समय पूजन किया जाता है। उस दिन पहले चंद्रमा का पूजन किया जाता है और उसके बाद भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। लेकिन जो चतुर्थी 18 तारीख को आ रही है वह विनायक चतुर्थी है। इसमें दोपहर के समय ही पूजन किया जाता है। कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या विनायक चतुर्थी में भी चंद्र दर्शन का कोई विशेष विधान है? तो इसका उत्तर है नहीं। इसमें चंद्र दर्शन करने का कोई नियम नहीं बताया गया है। केवल संकष्टी चतुर्थी में ही चंद्र दर्शन और चंद्र पूजन का विधान है। विनायक चतुर्थी में आपको चंद्र दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसका पूजन दोपहर के समय ही किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इस शुभ अवसर का लाभ हम कैसे ले सकते हैं। देखिए, यदि आप लोग विनायक चतुर्थी का व्रत और उपवास कर सकते हैं तो यह अत्यंत उत्तम बात है। लेकिन यदि किसी कारणवश व्रत या उपवास नहीं कर सकते तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप दोपहर के समय भगवान गणेश जी का श्रद्धा पूर्वक पूजन अवश्य कर लीजिए। लेकिन उससे पहले पूजन का समय ध्यान से सुन लीजिए। 18 जून 2026 को पूजन का शुभ समय दोपहर 10:58 से लेकर 1:46 तक रहेगा। इस अवधि के बीच आप कभी भी भगवान गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। यदि हम इन दोनों योगों का समीकरण देखें तो गुरु पुष्यामृत योग सूर्योदय से लेकर लगभग 11:32 तक रहेगा और विनायक चतुर्थी का पूजन समय भी लगभग 11 बजे से ही प्रारंभ हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि पुष्य नक्षत्र में बनने वाला यह योग सर्व सिद्धि कर माना
माना गया है। यह सफलता प्रदान करने वाला, शुभ फल देने वाला और कार्यों को सिद्ध करने वाला योग माना जाता है। इसलिए यदि आप विनायक चतुर्थी के निमित्त भगवान गणेश जी की पूजा करें तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप लगभग 11 बजे से ही पूजन आरंभ कर दें। ऐसा करने से आपका पूजन आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर संपन्न हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आपको पूजन के लिए पुष्य नक्षत्र का भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। मैं विशेष रूप से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस प्रकार आपको विनायक चतुर्थी का पुण्य भी मिलेगा और गुरु पुष्यामृत योग का भी शुभ प्रभाव भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं पूजन कैसे करना है। भगवान गणेश जी के पूजन में आप पंचोपचार विधि से पूजन कर सकते हैं, लेकिन अब ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्रमवार बता रही हूँ कि आपको एक एक करके क्या करना है ताकि किसी प्रकार की कोई उलझन न रहे। सबसे पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति अपने पास रख लीजिए। यदि आपके घर में पहले से गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप एक छोटी सी पीतल की गणेश जी की मूर्ति ले आइए। वैसे भी ऐसी मूर्ति पूरे जीवन भर आपके पूजन में काम आती रहती है। अब उस मूर्ति को अपने सामने किसी थाली या पात्र में स्थापित कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी को सादे जल से स्नान कराइए और ध्यान रखिए पूरे पूजन के दौरान एक मंत्र निरंतर चलते रहना चाहिए। ओम गम गणपते नमः, यह मंत्र बोलते हुए ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए। सबसे पहले सादे जल से भगवान को स्नान कराइए। इसके बाद एक लोटे में अथवा किसी कटोरी में सादे जल के साथ थोड़ा सा गुड़ घोल लीजिए। साथ में एक चम्मच भी अपने पास रख लीजिए। यदि आपको स्वयं गणपति अर्थवशीर्ष का पाठ करना आता है तो आप स्वयं उसका पाठ करते हुए भगवान को स्नान कराइए, और यदि वह पाठ नहीं आता तो गणपति अर्थवशीर्ष वीडियो को चला लीजिए। जब वहां पर गणपति अर्थवशीर्ष का पाठ चल रहा हो तब आप यहाँ पर एक एक चम्मच करके भगवान गणेश जी को उस पर गुड़ मिले हुए जल से स्नान कराते जाइए। उधर अर्थवशीर्ष का पाठ चलता रहेगा और इधर आप श्रद्धा के साथ भगवान को स्नान कराते रहिए। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। जब अर्थवशीर्ष का पाठ समाप्त हो जाए तब उसके बाद एक बार फिर से भगवान गणेश जी को सादे जल से स्नान करा लीजिए। फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ और पवित्र कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद भगवान को उनके स्थान पर आदरपूर्वक स्थापित कर दीजिए। अब सबसे पहले भगवान गणेश जी को तिलक लगाइए और ध्यान रखिए पूरे पूजन मंत्र के दौरान ओम गम गणपते बोलते रहिए। हर क्रिया के साथ यह मंत्र अवश्य बोलते रहिए। तिलक करने के बाद अब अगला क्रम आता है दूर्वा अर्पित करने का। आपके पास दूर्वा अवश्य होने चाहिए। यदि किसी कारणवश दूर्वा उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि यथासंभव दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए क्योंकि भगवान गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और शास्त्रों में इसे धन संपदा में वृद्धि करने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय भी बताया गया है। सबसे पहले भगवान को दूर्वा चढ़ाइए, फिर श्रद्धा पूर्वक पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान गणेश जी को धूप अर्पित कीजिए और इसके बाद भोग अर्पित करने का क्रम आता है। भोग के लिए आप मोदक रख सकते हैं, यदि मोदक ना हो तो लड्डू रख सकते हैं, और यदि इनमें से कुछ उपलब्ध ना हो तो जो भी आपको उचित और श्रद्धा के अनुसार संभव लगे वह प्रसाद भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आपने भगवान गणेश जी को भोग अर्पित कर दिया। बस इस प्रकार आपका पूजन पूर्ण हो जाता है। यदि आप इस पूजन को लगभग 11 बजे से प्रारंभ करते हैं तो आपका यह पूजन गुरु पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार आपके माध्यम से एक अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य संपन्न हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लाभ सीधे आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। भगवान गणेश जी की कृपा से जीवन के अनेक विघ्न और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है, मन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है और व्यक्ति के जीवन में शुभता का संचार होने लगता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में भगवान गणेश जी की उपासना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से कलयुग में भगवान गणेश जी की उपासना शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना करता है उसे बहुत जल्दी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और इससे आपको पूर्ण संतुष्टि मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।